एडजेक्टिव डेक्लिनासियोन कैसे पढ़ेंगे? एडजेक्टिव डेक्लिनासियोन, एडजेक्टिव डेक्लिनासियोन। तो एडजेक्टिव डिक्लेरेशन इसका मतलब हो गया एडजेक्टिव डिक्लेरेशन। तो एक चीज बताओ मेरे को, आप ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको आर्टिकल्स की टेबल याद है क्या? डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल और ओन आर्टिकल ना, वो 3 टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले टेबल बनाओ आप लोग डेफिनेट आर्टिकल ना। तो हेडिंग डाल दो यहां पे, देयर bestimmte, der bestimmte Artikel, der bestimmte Artikel। सो टेबल बना लेते हैं एक बार, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं नोमिनेटिव, देयर, डी, दास एंड डी। एक्यूजेटिव में देयर का देन हो जाता है, डी का डी ही रहेगा और दास का दासी रहेगा और डी का डी ही रहेगा, राइट। डाटिव में देयर का देम हो जाता है, डी का देयर हो जाएगा और न्यूट्रल का दास का देम हो जाएगा और प्लूरल में डी का देन हो जाता है और प्लस एन, नाउन के साथ एन ऐड होता है आपका। ठीक है, ये टेबल है अपनी डेफिनेट आर्टिकल की। अब एंडुंग की बात करते हैं, जब हम एडजेक्टिव एंडुंग यूज करते हैं, राइट। अब पहली बात ये समझो आप कि हमें एंडुंग की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट। तो आप बता सकते हो मेरे को क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हमें एंडुंग लगाने पड़ रहे हैं, ये 3 टेबल याद करनी पड़ रही हैं? कुछ कारण तो होगा। जनरली जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो जब जैसे जाइन के साथ आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, जैसे डी फ्राउ इस्ट शोन, तो मींस जब एडजेक्टिव आपका बिल्कुल लास्ट में आता है ना, तो हम एडजेक्टिव एंडुंगन नहीं लगाते। पहली मेजर चीज समझो, जब एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आता है, उसके आगे कोई नाउन नहीं है, तो हम एडजेक्टिव एंडुंग यूज नहीं करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको यहीं पे, जैसे देखो एक एग्जांपल, डी फ्राउ इस्ट शोन। शोन क्या है यहां पे? एडजेक्टिव है, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, राइट। तो एडजेक्टिव एंडुंग नहीं लगेगा। एडजेक्टिव एंडुंग की पहली शर्त क्या है कि उसके आगे नाउन आना चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव एंडुंग कब लगाएंगे? एडजेक्टिव से आगे नाउन आना चाहिए। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि वो नाउन डेफिनेट है, इंडेफिनेट है या विदाउट आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं आपको। समझिए एक बात को, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया वो आपको सिंपल सेंटेंस था, उसमें जाइन वर्ब यूज हो रही थी और जाइन के साथ हम लोग एडजेक्टिव यूज कर रहे थे, है ना। और एडजेक्टिव बिल्कुल लास्ट में आ रहा है आपका, ये देखो, दी फ्राउ शोन। क्लियर। अब अगर मेरे को एडजेक्टिव यूज करना है इसके साथ, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, द ब्यूटीफुल वुमन। बोल सकते नहीं बोल सकते? अभी बोल रहा हूं दी फ्राउ इज शोन मींस द वुमन इज ब्यूटीफुल। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं द ब्यूटीफुल वुमन। तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो इंग्लिश में अगर मैं लिखता द ब्यूटीफुल वुमन, राइट। वुमन को क्या बोलते हैं? फ्राउ। और द के लिए डी लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है। अब ब्यूटीफुल को क्या बोलते हैं हम? शोन। अभी लिखा था हमने शोन। अब देखो यहां पे मसला आ गया
कि एडजेक्टिव यूज कर रहे हो आप, तो अब जब एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो, एडजेक्टिव से आगे नाउन आ रहा है, तो आपको यहां पे एंडुंग लगाना ही पड़ेगा। जर्मन लैंग्वेज की ये पहली शर्त है, अगर आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो और उसके आगे नाउन आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा आपको एडजेक्टिव एंडुंग क्या लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि वो नाउन डेफिनेट है, इंडेफिनेट है या ओन आर्टिकल है, विदाउट आर्टिकल आ रहा है। तो अपन तीनों फॉर्मेट यूज कर लेते हैं यहीं पे एक बार। डिश मैंने लिखा द ब्यूटीफुल वुमन, अगर मैं बोलूं ए ब्यूटीफुल वुमन के लिए हम क्या लिखेंगे, आईने, ठीक है, फ्राउ, आईने फ्राउ हो गया ए वुमन, और ये क्या रहेगा आपका, शॉन लिखेंगे, और यहां पे एडजेक्टिव एंडुंग लगेगा। या फिर मैं ओने आर्टिकल भी यूज कर सकता हूं, मैं चाहूं कि मैं डी भी ना लिखूं, मैं आईने भी ना लिखूं, मैं सिंपल बोल दूं ब्यूटीफुल वुमन, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, फ्राउ, और यहां पे आपका एडजेक्टिव एंडुंग, ये एडजेक्टिव आ गया, लेकिन एंडुंग तो आपको फिर भी लगाना पड़ेगा। तो तीन चीज हो गई, ये डेफिनेट हो गया, ये इंडेफिनेट हो गया, और ये क्या हो गया, ऑन आर्टिकल। पहले हम तीनों टेबल लर्न करते हैं अच्छे से, फिर वापस यहां पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखो टेबल बन गई अपनी डेफिनेट की। अब एंडुंग कैसे लगाएंगे, देखो हमेशा देर के साथ ई लगता है, डी के साथ भी ई, दास के साथ भी ई, डी के साथ भी ई। तो ये बन गई अपनी पिस्टल, राइट। क्या बन गई, पिस्टल। पिस्टल के अंदर अगर कोई नाउन आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एंडुंग क्या लगेगा, ई लगेगा। अगर पिस्टल के बाहर कुछ आ रहा है, कोई भी आपका नाउन है, उसके साथ आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल के साथ क्या लगेगा, ई एन लगेगा, सबके साथ ई एन लगेगा। बड़ा सिंपल सी कहानी है, लिख लो, टेबल को बना लो अच्छे से। ये हो गई आपकी डेफिनेट आर्टिकल की टेबल। इसमें कोई डाउट, नो नो सर। अब जो भी आपके डाउट है ना आज इस टॉपिक से रिलेटेड, आप घर लेके नहीं जाएंगे, आज यहीं बात करेंगे, उनको सॉल्व करके ही जाएंगे, ठीक है। जो वजन लेके आप घूम रहे हो, जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं या लिखते हैं तो हमेशा एंडिंग आपके गलत होते हैं, है ना। जैन साहब के साथ तो हमेशा ऐसा हो ही रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है ना। कल इन्होंने मुझे 2 सेंटेंसेस भेजे और दोनों में एडजेक्टिव एंडिंग की समस्याएं थी, तो अपने को पता नहीं चल पाता कि लगेगा क्या। और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आज अपने जीवन की, ये टॉपिक मेरे लिए सबसे हार्ड था, है ना। जब मैं जर्मन सीख रहा था उस टाइम पे सबसे हार्ड टॉपिक था मेरे लिए। मुझे भी समझ में नहीं आता था यार, कब डेफिनेट हो गया, कब इंडेफिनेट हो गया, कब होने हो गया, कब क्या लग गया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। सर 3 दिन से सीखे वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा वीडियो से, फिर भी नहीं सर, कुछ नहीं होगा वीडियो देखने से। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब आप एडजेक्टिव एंडिंग पढ़ रहे हो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपको केसेस पे मास्टरी होनी चाहिए। जो केसेस पढ़े हैं आपने, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव, अगर उस केस में आपको दिक्कत है, वो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रीपोजिशन पे आपकी मास्टरी नहीं है, तो आप केस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको यही प्रॉब्लम रहेगी कि भाई केस कौन सा है। जब तक केस आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप एंडिंग नहीं भर पाएंगे। और चलो केस भर लिया, फिर आप देखोगे सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से फिर आपको एंडिंग भरने होते हैं, ठीक है। अब अपन टेबल बन गई, आगे चले। यस सर। इंडेफिनिट आर्टिकल पे आ जाए सर, इजाजत है। प्लूरल है सर, प्लूरल जी सर, प्लूरल। डी का अक्यूजेटिव में डी रहता है, डाटिव में डी का देन हो जाता है सर, और एन आपका नाउन के साथ लगता है। ई एन सर एडजेक्टिव में लगेगा सर। ये जो एंडिंग हमने ग्रीन कलर से लिखी है ये एडजेक्टिव का पार्ट है, जो एडजेक्टिव हमने लिखा है उसके साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने जैसे ये लिखा हुआ है डी शॉन फ्राउ, अब देखो फ्राउ क्या है,
दी फ्राउ है, फेमिनिन है। अब देखो टेबल में जाओ, अभी इसको नॉमिनेटिव मांगना पड़ेगा कि और कोई है नहीं अपने पास कोई चीज। जब हम सिर्फ एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं या उसको आर्टिकल के साथ हमने लिखा है तो इसको हमें नॉमिनेटिव मांगना पड़ेगा अभी, है ना। तो नॉमिनेटिव में देखो क्या लगता है, ई। तो यहां का लगा देंगे हम, सिंपल सी गणित है हमारे पास, यहाँ पे ई लग जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है जी, ये गलती होना, जैसे इसको भी आपने नॉमिनेटिव मांग लिया, माइक को क्या है ना, मतलब उसमें ये क्या है, टेबल की आवाज आ रही थी, उसमें मैंने गाया था, वो भी पन्ने आते हैं ना खड़ खड़ खड़, तो बस ये तो हाँ क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन उसमें हाँ इस पे क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि ये जो नॉमिनेटिव आपने अभी बताया, इसको अपन कब जस्टिफाई करेंगे कि ये अपोजिट की ओर जा रहा है? अभी देखो, अभी सिर्फ सिंपल चीज बात करिए, अभी हम सेंटेंसेस पे आएंगे, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव कैसे फाइंड करेंगे, अक्यूजेटिव कैसे फाइंड करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है। अभी हमने नॉर्मल बात करी है कि डी फ्राउ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बोलना है द ब्यूटीफुल वुमन, तो इसको अभी नॉमिनेटिव मान के चलते हैं। तो डी आ रहा है, डी के साथ बंदूक के अंदर आ गया, देखो नॉमिनेटिव है, फेमिनिन है, तो क्या लगेगा, ई। तो हमने क्या लिख दिया, ई एंडिंग लगा देंगे। तो जब भी हमें एडजेक्टिव यूज करना है नाउन के साथ, डेफिनेट के साथ, और वुमेन है आपका, तो डी शोने फ्राउ बोलोगे आप। द ब्यूटीफुल वुमन बोलना है तो जर्मन में क्या बोला जाएगा, डी शोने फ्राउ। और एग्जांपल देते हैं, देखो इसका, अगर आप लिखना चाह रहे हो, मान लो देयर, मैं कह रहा हूं द नाइस मैन, द नाइस मैन, मैन को क्या बोलते हैं, मान। नेट, नेट का मतलब नाइस होता है, यही होता है एडजेक्टिव, नेट, NETT, ठीक है। अब मान क्या है, मस्कुलिन है, मस्कुलिन के साथ क्या एंडिंग लगेगा, ई लगेगा, तो क्या हो जाएगा, देयर नेट ए मान। एक बच्चे का ले लेते हैं, ठीक है, दास क्लाइन ले लेता हूं, द स्मॉल चाइल्ड ना, किंड, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या लगेगा आपका, ई ही लगेगा। देखो दास के साथ भी क्या लगेगा, ई, तो क्या हो गया, दास क्लाइने किंड। अगर मैं प्लूरल की तरफ चलूं, राइट, तो मैं ले लेता हूं, मान लो डी नेट ही यूज कर रहा हूं एक बार, है ना। एल्टन का आर्टिकल क्या होता है, डी एल्टन, तो डी एल्टन तो ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, देखो एक बार, डीएन, तो दी नेटन एल्टन लिखना पड़ेगा। तो सर ये जो एडजेक्टिव एंडिंग जो है वो डिपेंड करेगी, वो जो बाद में जो अपने पास ये नाउन है, नाउन पे डिपेंड करेगा, नाउन के डिपेंड, उसी का जो आर्टिकल होगा, यस, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। क्लियर? अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल की टेबल बना लेते हैं एक बार, वो टेबल हमारे पास होगी, फिर ओने की बना लेते हैं, फिर हम तैयार होंगे सारे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, ठीक है। तो पहले टेबल बनाते हैं, फिर बात करते हैं अपन सारी, ना सेंटेंसेस पे बनाएंगे, सेंटेंसेस का यूज करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं, देयर, क्या लिखा था अपने, बेस्टिम्ड है ना, देयर, सॉरी, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल। देखो एक चीज मजे की बात, ये देखो यहां पे भी आर्टिकल दे आर्टिकल होता है, अनबेस्टिम्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और यहां पे भी आपका एंडिंग लग रहा है ई। क्यों लग रहा है, क्योंकि मस्कुलिन है, बंदूक के अंदर आ गया। देखो आप अभी जो टेबल बनाई थी हमने, ये देखो देयर के साथ क्या लगेगा, ई, इसीलिए हम वहां पे ई लगा रहे हैं, राइट सर। अनबेस्टिम्ड आर्टिकल, देयर अनबेस्टिम्ड आर्टिकल। तो आइन वाली टेबल बना लेते हैं एक बार। आइन और जितने भी आपके पजेसिव प्रोनाउंस है, माइन, दाइन, जाइन, उन्जर, ऑयर, है ना, उनकी टेबल भी आइन की तरह चलती है, तो वो भी हम क्लब कर लेते हैं। एक पजेसिव में यूज कर लूंगा साथ के साथ, तो आपको समस्या नहीं रहेगी, है ना। तो मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल, ठीक है। नॉमिनेटिव में आ जाते हैं, देखो आइन, 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 और आइन का प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही लेते हैं, देखो माइन ले लो,
तो माइन लेकिन माइन का प्लूरल तो होगा, क्या लिखेंगे? माइन है, माइन है। क्लियर? अक्यूजिटिव पे जाते हैं। आइन का अक्यूजिटिव क्या होता है मित्रों? आइनन। तो माइन का क्या हो जाएगा? माइनन। ऐसे ही आईने का अक्यूजिटिव क्या होगा? आइने। और मायने का क्या हो जाएगा? मायने। नोइट्राल में देखो आइन का आइन ही रहता है और माइन का माइन ही रहता है। ऐसे ही आइन का प्लूरल नहीं होता, लेकिन मायने का प्लूरल क्या होगा? मायने ही होगा। हाँ जी, कोई डाउट यहां तक? टेबल तो आपने पढ़ी हुई है, डाउट तो क्या होगा इसमें ना? आगे आ जाते हैं डाटिव में। आइन का डाटिव क्या होगा? आइनम। माइन का क्या हो जाएगा? माइनम। आईने का डाटिव क्या होगा? आइनर। माइने का क्या हो जाएगा? माइनर। ऐसे ही आइन का डाटिव क्या होगा नोइट्राल में? आइनम। यहां पे क्या हो जाएगा? माइनम। आइन का प्लूरल नहीं होता है। और मायने का क्या हो जाएगा? माइनन प्लस एन। ये नाउन में लगेगा, एंडोंग हम अभी लिखेंगे दोबारा, है ना? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। टेस्टिंग में सर आप जो टेबल होता है कि ना उसमें होता है डेन प्लस एन। डेनन प्लस एन है, मतलब डेनन कहां से आ गया यहाँ पे? ये वेस्टिंग के हिसाब से तो उसमें डेन प्लस एन है ना, डेनन थोड़ी है। डेनन तो आपका रिलेटिव में यूज होता है, कंफ्यूज मत हो। नहीं, मतलब जो अपन एडजेक्टिव एंडोंग यूज करेंगे तो वो ईएन वो लगेगा, हाँ। एंडोंग लगेगा वो एडजेक्टिव में। फिर डेनन हो जाएगा। डेनन क्यों हो जाएगा? देन नहीं होगा, डेनन नहीं होगा भाई, वो ईएन लगेगा सिर्फ। ईएन वो एडजेक्टिव में लगेगा, देन से उसका कोई लेना नहीं है, उसके साथ क्लब नहीं होने वाला है। वो दोनों चीज अलग अलग है ना, मिक्स मत करो इनको, है ना। अब एंडिंग बना देता हूं मैं अच्छी टेबल आपके लिए। ये लो सर, एंडिंग लगा देते हैं। देखो ई आर, ई एस, ई एस, ई, है ना, ये रहेगा। इसके बाहर जितने भी आपके एंडिंग आएंगे सारे ई एन होंगे। डन। उल्टी पिस्टल। मैं तो सीधी बना देता हूं जैसा आपको ठीक लगे। लो, ठीक है। ई आर, ई एस, ई एस, उसके बाहर जितने भी आपके एंडिंग आ रहे सब में ई एन लगेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ आप। फॉर्मूला तो है भी नहीं। तो फॉर्मूला तो है नहीं इसका, रिटर्न नहीं है। फॉर्मूला मैं दूंगा ना, अभी देता हूँ फॉर्मूला आपको, ये तीनों टेबल बनाने के बाद दूंगा, लेकिन ऑन आर्टिकल का दे दूंगा। इसको कैसे याद करना सर? पिस्टल। पिस्टल के साथ, पिस्टल के अंदर देखो ई आर, ई एस, ई एस, इसके बाहर सारे ई एन आएंगे। पिस्टल में भी तो अलग अलग आ रहे हैं, वो ई आर आ रहा है, एक चीज जहाँ डेयर हो रहा है वहाँ ये आ रहा है। आपसे पकड़ लो देयर डी दास से, वही है। वही चीज है। थोड़ा सा ये लर्न करना पड़ेगा सर, सैनी जी, सैनी जी, सेंस आप, सेंस आप, है ना। चले आगे की तरफ। यस सर। जैन साहब इजाजत है। चलिए आगे लिख दो।
हेडिंग डाल दो ओन आर्टिकल। ओन आर्टिकल। ओन आर्टिकल का मतलब है यहां पे कि ना तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा ना इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, उसको हम ओन आर्टिकल में की तरह ट्रीट करेंगे। ओन का मतलब विदाउट आर्टिकल। तो बना लेते हैं, देखो मस्कुलिन, फेमिनिन, नोइट्रल और प्लूरल। नॉमिनेटिव में क्या हो जाएगा, देखो ER ES, प्लूरल में E। अक्यूजेटिव में EN ES E। डाटिव में EM ER EM EN। अभी गेनेटिव की टेबल मैंने यूज नहीं करी है ना, तो एक बार ये कर लो, उसके बाद गेनेटिव भी यूज कर लेंगे, है ना। देखो इसमें एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसको लर्न करने की सेंस ऑफ आपके लिए स्पेशल। यस सर। देखो रे स ने स मैर और मैन। देखो मस्कुलिन, फेमिनिन, नोइट्रल और प्लूरल। ये क्या हो गया आपके नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड डाटिव। देखो आर का मतलब ER, ई का मतलब E, S का मतलब ES और E का मतलब E। रेस, ने से, N का मतलब EN, E का मतलब E, S का मतलब S ES और E का मतलब E। ऐसे ही मैर, M का मतलब EM, ER का मतलब ER, EM का मतलब EM और N का मतलब EN। रैसे, नैसे, मैर, मैन, ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका है सर इसके, यही तरीका है सर बेस्ट। नहीं और सीधा तरीका, सीधा तो लर्न कर लो सबसे बेस्ट। एक और है सर आर्टिकल के साथ, जैसे डेयर आर्टिकल मस्कुलिन का, अब उसका डी हटा दो, सबका डी हटा दो, सबका डी हटा दो। ओनली न्यूट्रल। वही मैं कह रहा था। लेकिन नोइट्रल का कैसे करोगे, वहां तो दास आता है, यहाँ तो ES हो गया। ES याद कर लो बस। S वो कैसे, वो आपके ऊपर है कैसे करना चाह रहे वो मैंने भी वही किया। ठीक है? ठीक है जी सर, उन्हें आर्टिकल की टेबल बन गई। यस सर। चलिए अब आ जाते हैं सेंटेंसेस पे। ठीक है जी, देखो पहले इस पे आ जाओ। यहां पे था आईने शोने फ्राउ। फ्राउ क्या है, फेमिनिन, आईने आ रहा है नॉमिनेटिव फॉर्म में अभी तक, तो क्या लिखेंगे, देखो इंडेफिनिट आर्टिकल आ रहा है तो क्या आ जाएगा ई लगेगा नहीं लगेगा। देखो इंडेफिनिट आर्टिकल वाली टेबल में जाओ, वहां पे देखो क्या आ रहा है, ई लगेगा नहीं लगेगा। अब ये देखो यहां पे थर्ड वाले केस में, यहां पे ना तो कोई डेफिनेट आर्टिकल है ना इनडेफिनेट आर्टिकल है। इसको कैसे मानना पड़ेगा, हमें ओन आर्टिकल मानना पड़ेगा। ओन आर्टिकल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सेंस ऑफ, देखो शॉन से पहले डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, इनडेफिनेट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो क्या मानेंगे, ओन आर्टिकल। तो ओन आर्टिकल की टेबल में जाओ, वहां पे देखो क्या लगेगा, ई ही लगेगा वैसे तो, लेकिन उस टेबल के हिसाब से देखो। और किसमें दी फ्राउ को ओन आर्टिकल, फ्राउ फेमिनिन है। अब यहां पर दिक्कत पता क्या आएगी, अगर आपको आर्टिकल लर्न पता नहीं है तो गंचकरी खाओगे फिर आप। आर्टिकल लर्न होना बहुत जरूरी है ओन आर्टिकल में। वहां तो आपको क्लू मिल रहा था, लेकिन यहां पे दिक्कत आएगी, राइट। वहां पे क्लू क्या मिल रहा था आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल से क्लू तो मिल रहा है, आई नहीं आ रहा है तो पता लग गया फेमिनिन है। यहाँ कहाँ है, यहाँ क्लू कहाँ है, फ्राउ लिखा हुआ है सिर्फ। अगर फ्राउ का आपको आर्टिकल नहीं पता तो कैसे भरोगे, ये बताओ। ये भी नहीं चीज बता। अच्छा, उससे पहले जो आईने आ रहा है उसने ये बताया, हाँ उसने ये तो इंडिकेट कर दिया कि उनवेस्टी में हाँ, और फेमिनिन है। पर फेमिनिन है। यहाँ अब यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा आपको, है ना। यहाँ वेपन्स नहीं है आपके पास कुछ,
आपकी नॉलेज ही काम आएगी, आपको याद है तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आपको शहीद होना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे डाला था ना विष्टिगर नाकरिस्ट। हाँ वो विष्टि के नाकरिस्ट कल दिखा था गुरुजी ने। नाकरिस्ट क्या होता है देखो समझाता हूँ आपको, वही वाला लेता हूँ। कल गुरुजी ने लिखा था नाक रिस्ट, देखो इधर देखो, और यहां पता विस्टिश होता है आपका, WICHTIG, ठीक है, विस्टिश हो गया। अब ये आपका नाउन हो गया और उससे पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। अब नाकरिस्ट का अगर आपको आर्टिकल नहीं आता है तो यू कैन नॉट फिल द राइट एडजेक्टिव एंडिंग। अब लेकिन हमारे जेंट्स आपको पता है नाकरिस्ट का आर्टिकल डी होता है और विस्टिश से पहले कुछ नहीं आ रहा तो ऑन आर्टिकल हो गया। ऑन आर्टिकल की टेबल में मैं जाऊंगा, वहां पे देखो क्या लगेगा फेमिनिन के साथ ई, तो मैं क्या लगा दूंगा, विस्टिगे नाकरिस्ट। राइट सर, डी नाकरिस्ट होता है, डी नाकरिस्ट, तो क्या हो जाएगा, विस्टिगे नाकरिस्ट। अब आ जाते हैं हम सेंटेंसेस पे। नाकरिस्ट जो है अगर ये नॉमिनेटिव वाली पोजीशन में हुआ तो ही हुआ ना। हाँ तो अक्यूजेटिव में भी आता सर, हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लेकिन आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। दी से जो है उसको दी से ही वो करना है अपने को, द ब्यूटीफुल वुमन यानी दी से ही स्टार्ट करना है अपने को। नहीं तो इसमें डी कहाँ है? नहीं मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ, वो जो आपने लिखा दी शोन है फ्राउ। अभी कंफ्यूज मत हो, हम सेंटेंस में बात चल रहे हैं अभी, वहां ये कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा मैं ना। चलो आते हैं सेंटेंसेस पे। और इसको अपोजिट को माना जाए ये भी होता है। अभी बता रहा हूँ सर, एक थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। देखो डी, हाँ जी सेंटेंस बना दिया मैंने। द ब्यूटिफुल वुमन लिव्स इन ए बिग हाउस। पहचानिए सर, केसेस, सेंटेंसेस आपके सामने है। अब आपको सेंटेंसेस यहाँ इस पूरे सेंटेंस को पहचानना है, एंडिंग भरना है आपको खाली जगह में। अब बताइए सर नॉमिनेटिव क्या है और अक्यूजेटिव क्या है और डाटिव क्या है, बताओ सर आप मुझे। जैसे दी शोन आपने लिखा है, इसके अंदर तो आएगा नॉमिनेटिव केस है। क्यों सर, कैसे पता चला? ये दी फ्राउ से पता चला, आर्टिकल पेस्टी में। अच्छा, इससे पता चल रहा है। हाँ। अच्छा, और कोई जुगाड़ नहीं है हमारे पास पता करने का? आपकी बात से मैं 90% सहमत हूँ। चलो डी आ रहा है सर नॉमिनेटिव, और दूसरी बात सब्जेक्ट है ये। हाँ सब्जेक्ट है। कौन रहता है? लड़की रहती है, महिला रहती है, सुंदर महिला। तो कौन का जवाब क्या होगा? नॉमिनेटिव। तो ये क्या हो गया, ये पता लग गया भाई, ये पूरा नॉमिनेटिव है। देखो ये, तो यानी कि इसको हमें नॉमिनेटिव के हिसाब से फिल करना पड़ेगा। अब जाओ नॉमिनेटिव की टेबल पे, कौन सी डेफिनेट में जा रहा है, क्योंकि डी आ रहा है। डी आ रहा है, डी से डी क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें डेफिनेट आर्टिकल इसमें फिल करना है। तो डी वाली टेबल पे जाओ, वहां पे नॉमिनेटिव में जाओ और फेमिनिन के साथ क्या भरेंगे अपन, ई। तो क्या भर देंगे, ई आ जाएगा। डी शोन है फ्राउ। वोंट, अब वोनन कौन सी वर्ब है ये बताओ मेरे को। वोनन अक्यूजेटिव है, लेकिन उसके आगे क्या आ रहा है, इन कौन सा प्रीपोजिशन है, पर यहाँ पे डाटिव की तरह काम कर रहा है। डाटिव की तरह काम कर रहा है। कैसे पता चला डाटिव की तरह कर रहा है? स्टेबल है वो। नहीं, स्टेबल से मतलब नहीं है, यहाँ पे आइनम आ रहा है, देखो इससे पता लग रहा है। आइनम भी तो हम लगाएंगे ना। नहीं, आइनम से पता चल गया ना डाटिव है। कैसे आइनम? आइनम तो डाटिव में ही आता है, टेबल देखो आप, डाटिव में आता है सर। डाटिव में ही आता है। अक्यूजेटिव होता तो आइनन आता ना, या आइनस जो भी हो होता, आइन आता। अगर घर की बात करता मैं, उसको अक्यूजेटिव मानते हैं उस टाइम पे। सर, आइनम भी क्यों आ रहा है? आइनम क्यों आ रहा है सर, इसके पीछे भी हम जो समझ रहे हैं कहाँ, ये जो आइनम आ रहा है, जो मैं आपको सेकंड इंडिकेशन ये बोलता कि ये उन्वेस्टिंग आर्टिकल के हिसाब से नेक्स्ट वाला भरा जाएगा। वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये पूछा कि आइनम से पता चल रहा है ये डाटिव है। डाटिव है, हाँ ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात हो रही है एक बड़े घर में रहती है, क्वेश्चन जब डाटिव पे क्वेश्चन बनता है, कहाँ का जवाब हमेशा डाटिव रहता है।
इन यहाँ पे डाटिव ट्रीट करेंगे इनको, इनकी वजह से वो आइनम हो गया, क्योंकि घर क्या होता है, दास हाउस होता है, लेकिन आइन हाउस हो गया डाटिव में, तो उसका आइन का सॉरी आइन को जब डाटिव में चेंज करेंगे तो आइन का डाटिव क्या होगा, आइनम हो गया। ये रीजन है उसका। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, डेफिनेट और इनडेफिनेट में डाटिव के साथ आंखों पे काली पट्टी बांधो और ईएन भर दो बिना देखे, रोशन हो जाएगा। हाँ तो देखो आप डेफिनेट में इनडेफिनेट में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल गया डाटिव है, आंख बंद करके ईएन भर दो, कुछ देखना ही नहीं आपको, सब में ईएन आता है, इसलिए सब्जेक्ट है जी, ये एक नॉमिनेटिव है जी सर, सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव होता है। हाँ, सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव होता है। ये सर समझने में दिक्कत आ जाती है बहुत सी बार कि किस जगह पे इसको नॉमिनेट सर 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 उसके लिए आत्ममंथन करो थोड़ा सा, आप सोचो कौन और क्या, कौन रहता है, सोचो कौन, हाँ वो तो उससे पता चलेगा, और सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा बताओ, वर्ब से क्वेश्चन करना है कौन। हाँ कौन या क्या। अच्छा, कौन या क्या। राहुल जयपुर में रहता है, कौन जयपुर में रहता है, राहुल, राहुल सब्जेक्ट हो गया। और क्या में डालें तो क्या का कोई सेंटेंस, क्या का तो आई नहीं, राहुल जयपुर, वो क्या में बताइए आप कोई सेंटेंस अभी बताते हैं सर, आते हैं, रुको है ना, राहुल जॉब करता है, राहुल क्या करता अभी रुको, मैं इनका जवाब देता हूं। जैसे आप बोल रहे हो दरवाजा सफेद है, कौन सफेद है, क्या सफेद है, दरवाजा, क्या सफेद, क्या ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या से नॉमिनेटिव, तो कौन और क्या पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये चीज पे आप आत्ममंथन कर लोगे, सोच लोगे थोड़ा सा, आपका सब्जेक्ट निकालना या नॉमिनेटिव निकालना आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। बताइए सर, आगे चलें। सर ये यहाँ पर एन ये डाटिव की तरह काम कर रहा है। जी सर, तभी तो आईने मारा है सर। नहीं इसका पता किससे चलेगा, कहाँ अगर हम पूछेंगे तो उससे या ये आपको क्वेश्चन ये नहीं करना है कहाँ, हाँ। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आईने मारा है तो डाटिव है। नहीं अगर ये तो आपने सेंटेंस लिख दिया तो लिखा आएगा, नहीं जैसे हाँ वो आपको सोचना पड़ेगा बिल्कुल। तो कहाँ के लिए हम डाटिव यूज करते हैं, वो वॉज डू Ich wohne in einem kleinen हाउस, मैं एक छोटे घर में रहता हूं, तो इन यहां पे डाटिव की तरह ट्रीट होगा। इन आपको डाटिव की तरह, तब इसके अलावा कहीं जाने की बात हो रही है, मैं घर में जा रहा हूं, तब मोशन होगा तो अक्विजिटिव होगा वो उस सेंस में ना। तो फिर इसका मतलब ये जो इन्होंने पहले बोला वो सही बोला था ना, वैसे के हिसाब से अगर वो स्टेबल कंडीशन में है तो वो डाटिव, या कंडीशन की बात नहीं है, यहां दे रखा है आपको ऑलरेडी ना। जनरल पूछ रहा हूं, सेंटेंस हाँ। बता रहा है वो अगर स्टेबल पहले से हाँ, है हाँ। तो मतलब वो डाटिव की तरह ट्रीट हो रहा है और वैसे डाटिव है ना, ऐसे मान सकते हो आप एक बार ना। आगे चले जी यस सर। अगर ये जो ये सेंटेंस है दी शोने फ्राउ तक ठीक है, अगर इसमें अपन सेंटेंस ही चेंज कर देते हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं बताओ। एक सुंदर जो महिला है, हाँ कर देते हैं लोग, वो एक बड़े मॉल में जा रही है, मॉल में जा रही है, हाँ। लोग करते हैं आईना, एक नहीं लगाना सर, बड़े मॉल में जा रही है, महिला जा रही है, हाँ। चलो सुंदर महिला तो लिखना पड़ेगा, सुंदर महिला लिखना है। चलो और बड़े ये सर कह रहे हैं सुंदर महिला, सॉरी एंडिंग आएगा, गेट जा रही है, कहाँ पे जा रही है, बड़े मॉल में, बड़े मॉल में, इन एक वगैरह कुछ भी नहीं सर, इन देन ग्रॉस मॉल का आर्टिकल क्या, डी मॉल होता है शायद ना, मॉल का डी मॉल है ना, तो फिर डी नहीं आएगा ना, काउफ हाउस कर दो ना फिर इसको, है ना, काउफ हाउस कर दो इसको, फिर यहाँ पे दास हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दास। देखो यहाँ पे आपको ये बनना पड़ेगा, राइट। सर शॉन फ्राउ गेट इन दास ग्रॉस काउफ हाउस। अब सब्जेक्ट निकालो, क्या सब्जेक्ट है, कौन जा रहा है, फ्राउ, ब्यूटीफुल महिला, सुंदर महिला जा रही है, तो फ्राउ क्या होती है, फेमिनिन होती है। अब शॉन से पहले आर्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ऑन आर्टिकल मानेंगे, ऑन आर्टिकल की टेबल में जाओ, क्या लगेगा, फेमिनिन के साथ नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है आपका, ई लग जाएगा, तो शॉन फ्राउ। अब यहाँ पे गेन वर्ब आ गई, तो यहाँ पे जो इन है ये अक्यूजेटिव है, इसकी वजह से ही यहाँ पे देखो दास का दास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, हमें अक्यूजेटिव केस लेना पड़ेगा। ये पूरा क्या हो गया आपका, अक्यूजेटिव हो गया, यही मैं जानना चाहता हूं। यस। तो अक्यूजेटिव के हिसाब से क्या भरोगे, देखो
दास के साथ यस ES आ जाएगा, नहीं E आएगा भाई, दास आ रहा है सर इसको अपोजिटिव कैसे माना आपने? सर, मोशन हो रहा है, जा रही है, हाँ जा रही है, सॉरी मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, हाँ वही वेल्च है। गेन वर्ब आ गई। वेल्च क्या चीज है ये बीच बीच में वेल्च बोल रहे हो आप, ये वेल्च क्या है? वेल सेट प्रीपोजिशन कौन सा प्रीपोजिशन आ गया वेल्च भाई? कब से वेल्च प्रीपोजिशन हो गया? वेल से मतलब वेल्च तो विच होता है, नहीं वो वेक्सेल। वेक्सल, सॉरी अच्छा वेक्सेल कहना जा रहे हो? वेक्सल कहना जाएगा ना सर ये? अब वेक्सेल तो है ही है, लेकिन यहाँ पे अक्यूजिटिव हो गया आपके पास, ठीक है, वेक्सेल प्रीपोजिशन है इन ना, क्योंकि मोशन मोशन हो रहा है, जा रही है वो, जा और रही है। गेन वर्ब आ रही है, तो गेन वर्ब तो अक्यूजिटिव होती है ना। तो अब मैं एक खेल करता हूँ इसमें, थोड़ा सा नया चेंज करता हूँ मैं। हम जो जा रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सही चल रहे हो सर अभी आप, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका नाविक हूँ, आपको साथ सही लेके चलूंगा, मैं आपका केवट हूँ, आपको नदी पार कराऊंगा मैं, चिंता ना करो आप। राम जी साथ में बैठेंगे, इनको पार कराना ही पड़ेगा। सर अभी तो सुबह में कहना आप है सर, अब तो हाँ जी आप भरो सर। देखो यहाँ तो क्या हो गया, ई आई गया आपका, शोने फ्राउ गेट इन आइन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक कर दिया, इन ए बिग शॉपिंग सेंटर, ऐसे बोल दिया मैंने। अब मोशन हो रहा है, अक्यूजिटिव है, इन अक्यूजिटिव है। अब देखो काफ हाउस का आर्टिकल क्या होता है, आइन, राइट, और आइन का अक्यूजिटिव क्या होता है सर? आइन का अक्यूजिटिव आइन ही होता है, इसलिए आइन आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ क्या भरेंगे सेंस, आप बता दो मेरे को आप। इसमें सर किसमें? इसमें ये क्राफ हाउस क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा? क्राफ हाउस क्या होता है सर? काफ हाउस, क्राफ हाउस, काउफ हाउस, क्राफ हाउस शॉपिंग मॉल, नहीं आर्टिकल क्या होता है? दास। तो सर ES यहाँ पे आएगा, EN आएगा, ES आएगा, ES आएगा, ये नहीं आएगा, ES आएगा मित्रों। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आर्टिकल तो पता होना ही चाहिए। बिल्कुल सर, बिना आर्टिकल के एडजेक्टिव एंडिंग आप नहीं भर पाएंगे। तो शोन फ्राउ गेट, शोने फ्राउ शोने फ्राउ गेट गेट इन आइन ग्रोसेस, एक बड़े शॉपिंग मॉल में जा रही है ना। अब सर हमने जो जैसे इस आइन के हिसाब से पता किया तो ये उनवेस्टिन बन गया, जो मैं समझ रहा हूँ उनवेस्टिन बना, और इसका आर्टिकल पता था, इसलिए उस पिस्टल को देखते हुए इसमें ग्रोसर्स डाल दिए। ठीक बात है, ऐसे होगा। यही है ना तरीका? अगला एग्जांपल दिए जाए आपके लिए। जी सर बिल्कुल। तो इनको मिटा रहा हूँ। नहीं नहीं, व्हाट हो रही क्लास? ये सर वेस्टिंग से डाटे प्लूरल का थोड़ी है। अभी दे रहा हूँ सर। रिकॉर्ड हो रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, 500 रुपये लगेंगे बस। बड़बड़ हो रहा हूँ। काट देना इसको। ये नाविक तो माना पड़ रहा है। चलो सर, और सेंटेंस ले अपन। सर आप क्या कह रहे हो, डाटे प्लूरल लूं? डाटे वेस्टिंग का डाटे प्लूरल, बेस्टिम्ड का डाटे प्लूरल, 1 मिनट में ले लेते हैं सर, लीजिए। mein Vater, रुको पूरा ही लेता हूँ मैं यार, अच्छा सा बनाता हूँ सेंटेंस। सर बुस्टिम का लो तो उनवेस्टिम का भी ले लेना। हाँ हाँ सर, सारा ले रहा हूँ, मिक्सअप ले रहा हूँ पूरा। माइन हाँ जी डन। बताइए, जैन साहब बताएंगे मुझे, है ना, इस बात को पूरा को, सेंटेंस को। माइंड फ्रेंडलिशर ईआर भरा है आपने, ओके, माइंडफुलिशर फ्रेंड, वाटर हाँ, कॉफ।
mein freundlicher Vater kauft. दूसरा जो आपका आएगा देन क्लाइनर क्या भरूं यहाँ पे? ई क्लाइनर ई. ओके. सॉरी ये है ना देन क्लाइनर किंडर आइना लेकर इसमें आएगा आपका लेकर आईने में क्या है? हाँ आईने में लेकर क्या भरूं? ई आएगा ई. शॉकलेट सर बधाई हो, आपके तीनों एंडिंग सही है. राइट, बधाई के पात्र हैं आप. देखो ये नॉमिनेटिव हो गया आपका. आपको कभी याद हो क्लास में आपने एनवीडीए पढ़ा होगा. एनवीडीए जब वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका डाटिव होता है और एक ऑब्जेक्ट आपका अक्यूजेटिव होता है. तो यहां पे वही है. देखो ये आपका डाटिव हो गया और ये पूरा आपका अक्यूजेटिव हो गया. सर देन से पता चल रहा होगा आपको. देखो ये देन किंडन आ रहा है, डाटिव है ये तो पता लग गया होगा कि नहीं लगा? तो देन के साथ तो ये लगेगा. और आईने आ रहा है, आईने. अब देखो यहां पे नॉमिनेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ब के बाद जब दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट आपका डाटिव रहेगा और एक ऑब्जेक्ट आपका अक्यूजेटिव रहेगा. तो नॉमिनेटिव की तो बात ही नहीं है. नॉमिनेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉमिनेटिव तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे. माइन फर्निचर फाटर आपका सब्जेक्ट दे रखा है, वो नॉमिनेटिव हो गया. तो आईने लेकेरे शोकलाडे क्या हुआ? आपका अक्यूजेटिव हुआ. तो शोकलाडे क्या होता है? फेमिनिन. आईने बता रहा है इस बात को, तो आईने के साथ क्या भरेंगे अपन? ई भरेंगे. नहीं तो सर इसको किंडरन के हिसाब से अपन इनमें नहीं लिया अपन ने. सर किंडन से इसका क्या लेन देना? किंडन तो इसका पार्ट है ना, इससे क्या लेन देना है? यहाँ ये तो अलग चीज हो गई ना, यहां से यहां तक. मतलब वो देन प्लस एन हुआ ये ऐसा क्या? वो तो लग गया ना, देन प्लस एन, तभी तो ये लिख रहा है किंडन. सर देखो डी किंडर होता है. मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको. डी किंडर होता है ना. जब इसका प्लूरल में चेंज करूंगा डाटिव में तो क्या हो जाएगा? देन किंडर्न हो जाएगा. तो देन और एन से पता चल गया कि डाटिव. यस, देन और एन से ये इससे पता चल रहा है. ये चीज बता रही है हमें. वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो सर पहला डाटिव दूसरा ऑब्जेक्ट. पर्सन जो होगा, इंसान, वो हमेशा डाटिव होगा. और जो कोई चीज होगी, थिंग की बात करेंगे, वो अक्यूजेटिव होगी. तो अगर ये पर्सन बाद में होता तो आ नहीं सकता सर, ऐसा होता नहीं है. फॉर्मेट यही होता है सर. अच्छा. दो सेंटेंस जब वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो अगर नाउन है, नाउन में यही फॉर्मेट रहता है सर. उसको एनवीडीए फॉर्म बोलते हैं. एनवीडीए बताई होगी आपको सर ने शायद. एन वी डी और ए. एन स्टैंड फॉर नॉमिनेटिव, वी फॉर वर्ब, डी फॉर डाटिव ऑब्जेक्ट, आर फॉर अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट. जैन साहब आज सुबह बताया था मैंने आपको एक सेंटेंस. डन. चलें एक और लाइन. ऑन आर्टिकल में डाटिव वाला फॉर्मूला चेंज हो जाता है. अभी करते हैं सर, हम वो भी करते हैं. मैं अभी शीट पे ले जाऊंगा आपको ना, एक शीट करेंगे अपन. एक सेंटेंस और देता हूं आपको. होने होते ही नहीं, ये नॉन लफड़ा ही नहीं. देखो एक लिखो. लफड़ा हाँ जी भरिए. सेन साहब आप बताओगे इसको इस बार. यस. राम जी समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर.
हाँ जी सेन साहब प्लीज यस सर। बताइए सर। पहले मुझे बताओ केस समझाओ, उसमें कौन सा क्या है? कौन सा केस है? सब्जेक्ट बताओ, उसमें नॉमिनेटिव क्या है? नॉमिनेटिव सर ein unfreundlich उनफ्रेंडलिश Polizist। ये पूरा यस सर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है आपका। ये सब्जेक्ट हो गया, नॉमिनेटिव है, हिसाब से ER लग जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है सर, ये लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और बताओ। वर्ब हो गई हार्ट सर। हाँ हार्ट वर्ब नहीं है, वो परफेक्ट है, टेंस है, ये ध्यान रखो। हार्ट आ रहा है तो लास्ट में देखो वर्ब आ रही कि नहीं आ रही। ये गिवन दे रखा है, परफेक्ट बन गया सर, पेपिस्वाई हो गया। ये भी तो वर्ब ही है फिर सर हार्ट में। हाँ सर हेल्पिंग वर्ब है सर। Helping। जी सर, यू आर राइट। अब इसमें सर आप NVDA काम कर रहा तो मियर हो गया, इसमें से मियर। मियर क्या हो गया? डाटिव हो गया। डाटिव हो गया। ओके, बिल्कुल ठीक पकड़े हैं आप। उसके बाद आईने फॉल्स हो गया सर, एक्यूजेटिव की तरफ बिहेव कर रहा है, बिल्कुल, क्या भरेंगे आप? तो इसमें भर देंगे सर ई। सर बधाई के पात्र हैं, इनकी ताली बजा दो इनके लिए, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपका, गुड। इस तरह से हम लोग एंडोंगन आराम से भर सकते हैं। अब हम चलते हैं, शीट करते हैं आप इसलिए, है ना। सर हाँ सर इसमें क्वेश्चन है। हाँ इशमिश मियर के हिसाब से सर, ये इश सर जो मियर है वो डाटिव है, जी। मियर डाटिव है, और सर आईने आ रहा था तो इसको मैंने उनवेस्टिंग के हिसाब से देखा तो मैंने फॉल्स EN लगाया। सर आईने के साथ तो EN आ ही नहीं सकता, टेबल में बताओ कहाँ है टेबल में? आईने के साथ EN तो आता ही नहीं है प्रभु, कैसे लगाया आपने? अच्छा तो ये भी एक साथ में कंसेप्ट है सर कॉन्सेप्ट ये सर, आप कहाँ जा रहे हैं? EN कैसे लगाया आपने, बताओ मेरे को। हाँ देखिए, मैंने जो लगाया ना वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से लगाया। हाँ तो पूरा, और तो इंफॉर्मेशन डी को मैंने डाटिव में लिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मियर को देखते हुए। हाँ, मियर से क्यों देख रहे हो? मियर पे कुछ दे ही नहीं रखा, उसको क्यों देख रहे हैं आप? तो मतलब मेरे को आईने को देखना चाहिए। बस इसको देखना है आपने, तो आईने को देखते तो मियर से मतलब ही नहीं है हमें कुछ। आईने को देखते तो एक्यूजेटिव में कन्वर्ट तो होता। आईने को ही देखना है सर। इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है सर कि जो मैं आया, हाँ? मैं जो आया इसके बाद में आईने आया, आईने आया इंफॉर्मेशन के साथ। हाँ, सो इंफॉर्मेशन इज दी इंफॉर्मेशन। दी इंफॉर्मेशन, तो दी इंफॉर्मेशन का जो डाटिव है, डाटिव तो दो डाटिव कैसे हो सकते हैं? मियर आ गया तो दो डाटिव कैसे हो सकते हैं मैंने सर? भी वही देखा जो आप बोल रहे हो। दो डाटिव कैसे हो सकते हैं सेंटेंस में, बताओ मेरे को। दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, या तो प्रीपोजिशन के साथ आएंगे मियर आईना नहीं होगा ना, मिट होता तो हो जाता। अगर प्रीपोजिशन आता है इसके आगे तो फिर ये डाटिव में चेंज होता। वर्क करेगा। आईने जो आया वो अब अभी मैंने फॉर्मेट बताया उसके हिसाब चलेगा ना। दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट डाटिव रहेगा, एक एक्यूजेटिव रहेगा। NVDA एनवीडीए के हिसाब से काम चलेगा सर। नॉमिनेटिव वर्ब डाटिव और एक्यूजेटिव। NVDA नॉमिनेटिव वर्ब डाटिव। ठीक है चलें एक लास्ट, माइन ये क्या लिखा सर आपने मायने का आगे? राइश, रिच रिच नहीं राइस। रिच होता है सर इसमें इंग्लिश में। हाँ जी भर दो, फिल करिए। राइस रिच होता है ना सर। सही पकड़े हैं आप बिल्कुल। राइस तो स्पीड बढ़ाओ आप लोग, अब इतने सारे सेंटेंस कर चुके हैं हम लोग, तो परफेक्शन आना चाहिए ना। जी डन। हाँ जी आप बताइए सर, मंत्री जी। मायने Reiche, राइश, Reiche, Frau wohnt in einer großen Stadt. स्टार्ट, Stadt. स्टार्ट, Stadt. या रिश्ते से सर, करेक्ट है आपका। समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हम एक शीट करते हैं हम लोग ना तो को ताली सर। सर, आइए शीट करते हैं सर। अभी राम जी आपके लिए सर, अब मैं आप आइडेंटिफाई कर देता हूं। चलो आप करो एक बार, फर्स्ट वाला बनना है पहले आप टिकट को।
फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ नहीं करेंगे, फोर्थ गेनेटिव है इसका ना। बताइए क्या आना चाहिए, आप लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर लो। ये पूरा सेंटेंस है यहाँ से, हियर इज ein interessantes Buch, das interessant Buch, क्या इनमें एंडुक बनने हैं, तो भर के दिखाओ क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। टेक योर टाइम। Your time starts now. हाँ जी बताइए, हो गया नहीं हुआ सर, क्या? एक तो समझ आ गया। पूरा लिखा सर। इसमें फर्स्ट तो ओने आर्टिकल ओने होगा कहाँ पे? फर्स्ट वाले में, जो फर्स्ट ब्लैंक है वो। फर्स्ट ब्लैंक मतलब ये वाला? हाँ, दास ओने कैसे हुआ? दास आ तो रहा है, हाँ साथ हो नौने कैसे हुआ? दास आ तो रहा है। इंटरेसांट बुक। तो सर फर्स्ट में अपन इंग्लिश को लगाया हेयर इज आई। आइन के साथ तो ये सी आएगा सर। देखो ये नॉर्मेटिव केस है, जाइन वर्ब आ रही है यहाँ पे, देखो जाइन वर्ब आ रही है आपकी। तो जब जाइन वर्ब आ गई तो नॉर्मेटिव केस हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। राइट? तो ये पूरा नॉर्मेटिव केस है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आइन दे रखा था, तो आइन के साथ तो ईएससी आएगा ना राम जी? कर रहे हैं सर। राम जी ठीक है सर। है ना? कैसे? अब है कैसे आएगा? देखो बुक क्या होती है? दास बुक, आई की मैं बात दास बुक होती है। तो आइन नॉमिनेटिव हो गया, नोइट्रल हुआ कि नहीं हुआ? नोइट्रल के साथ क्या लगेगा? ईएस, इसलिए यस लगा दिया। अगला वाला क्या है? दास है, देखो दास बुक दे रखा है, डेफिनेट हुआ। एक बार कर लें या फिर आप बताओ। हाँ करो। Das interessante Buch. इंटरेसांत ई लगेगा, ई लगेगा। Der neuen Kugel. नोइन कैसे हो गया सर? ई लगेगा। देयर के साथ तो तेरा है ना? तो दाटिव हो गया आपका इसमें। कहाँ डाटिव कैसे हो गया? जब मैं कह रहा हूँ केस ही नॉमिनेटिव है, डाटिव कैसे हो जाएगा? इसमें भी ई ही लगेगा। ई लगेगा। और दूसरी बात, गूगल स्ट्राइबर तो मस्कुलिन होता है, तो देन देयर तो हो ही नहीं सकता। Google Schreiber है। हाँ गूगल स्ट्राइबर पेन है, मस्कुलिन होता है, तो देयर यहाँ पे मस्कुलिन नहीं है। इसके साथ क्या लगेगा? ई लगेगा। हाँ वो तो फिर आगे देखो, आइन नॉय गूगल स्ट्राइबर, तो गूगल स्ट्राइबर मस्कुलिन होता है, तो क्या लगाया है? ई आर लगेगा, रिस्टेज। और आइन ब्रिल टॉय डी ब्रिल होता है। डी ब्रिल होता है, आइन तो आईने से क्या पता चल रहा है? ई ई, तो क्या लगेगा? ई ई, ओनली। आईने टॉय रे ब्रिल। और डी, इसमें भी डी ई है। इसमें भी ई लगेगा। सर सर ये मैंने कि ये सही, जैसे हियर इज फर्स्ट में तो ये लिखा हुआ था आपने, दास इंटरेस्ट ई, दास बुक के हिसाब से ई किया, दास बुक के हिसाब से कहाँ पे? सेकंड वाले में। हाँ अच्छा आपने भर दिया क्या? मैं तो मेरे ही कर रहा हूँ। चेक कर लो आपका, ठीक। आपके इनपुट के आधार पर ही भरा है मैंने। सेकंड वाला करिए मित्रों, चलो जी भरो, क्या आएगा? हाँ जी कौन भरेगा? जैन साहब। भरना है सर, एक मिनट। Ich kaufe einen warmen Mantel देखो आइनन से पता चल रहा है मस्कुलिन है, and da. तो क्या आएगा? आइनन के साथ क्या लगाते हैं? ईएन। ओके, फिर क्या रहा? देन, Then देन के साथ क्या लगेगा? warmen ईएन, ईएन। वार्मन। Mantel. अब देखो यहाँ आप चक्री खाओगे, These है, दीज आ गया। दुंकल है। आप ध्यान रखना, एक सुनो, दुंकल है। दीज की जो टेबल है दीज की, वो देयर दी दास की तरह चलती है। दीज और वेल्स की टेबल आपके देयर दी दास की तरह चलती है। जो एंडोंग आपके देयर दी दास में लगेंगे, वो एंडोंग आपके यहाँ पे लगेंगे दीज के साथ। एक तो So डीजे की होगा, दुंकल कर दिया। है? दुंकल। ई ई ई ई लगेगा, डुंकलर। यस स्टेश, डीजे की स्पेलिंग दुंकल होज। बिल्कुल फेमिनिन हो गया। देखो सुनो, होजे क्या हुआ? डी होजे, तो डी होजे में जो अक्यूजेटिव में लगेगा वही लगेगा, ठीक है। तो दीज है डुंकले होज, Keine dunkle Hose. काइने डुंकले होजे, रिस्टेश, So das Japanese. यापानिश, Japanisches. यापानिश। Japanisch, sorry. Das Japanisch isches. ऐसा ई ऐसा। यापानिश, ई लगेगा ओनली। यापानिश, Right. दस यापानिश फेंजेग्रेट। आगे क्या भरा है यहाँ पे? यस। शाबाश, यस आएगा। काइन यापानिशस फेंजेग्रेट। कैसे है? सर काइन है, हाँ। आइन सर फेंजेग्रेट क्या होता है? दास ग्रेट होता है, तो लाइक आइन ग्रेट या काइन ग्रेट। तो काइन आइन की तरह चलता है, अक्यूजेटिव है, तो क्या लगेगा? ईएस। जैसे das में yes है। यस सर। Japanisches. Fernsehgerät. Fernsehgerät is greatest device. हाँ टीवी की कोई इक्विपमेंट हो गया। Device कोई। सर ये आखिरी के दोनों बताना।
दास जापानीशे वाला बताना सर। फैंसे सर दास तो डेफिनेट हो गया, हाँ डेफिनेट हो गया ना सर। नहीं, दास तो डेफिनेट हो गया। तो फिर फैंसे ग्रेडेड जो होता है न्यूट्रल होता है सर। जी तभी तो दास आ रहा है सर। हाँ तो इसमें बंदूक के अंदर आ गया ना, बंदूक के अंदर आ गया ये, बिल्कुल तो ई लगेगा। बंदूक के अंदर अपोजिटिव माना गया जी सर। और काइन जो है वो फिर वापस उनवेस्टिंग की तरफ माना जाएगा। बिल्कुल। और फैंसे ग्रेड पेंजे कह रहे कुछ सेस होगा फिर। हाँ सेस होगा। ओके सर समझ आ गया। डन। चलें आगे, डाटिव वाला फिल करो। डाटिव के बाद ओने करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे अपनी क्लास को ना। फाइटर सर इसमें सब में एक ही ये आना है, कुछ ना होगा। आंख बंद करके भर दो, उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। देखो क्यों आ रहा है, मिट आ गया। मिट आपका डाटिव प्रीपोजिशन, मिट की वजह से पूरा ये सारे डाटिव ट्रीट होंगे। तो सब में क्या लगेगा, ईएन ही लगेगा। मिट देम आल्टन पुलोवर, मिट माइनम आल्टन पुलोवर, मिट देयर gemütlichen Wohnung, mit meiner gemütlichen Wohnung, mit dem neuen deutschen Wörterbuch, दोनों में ईएन आएगा, और mit meinem neuen deutschen Wörterbuch। डाटिव में तो सोचना ही नहीं है आपको, डेफिनेट में और इंडेफिनेट में, है ना। मिट की वजह से पूरा सेंटेंस ही वही चलेगा। डाटिव हो गया सर पूरा। और ऐसा नहीं हो सकता सर, जब डाटिव चल रहा है तो उसके साथ साथ उधर अपोजिटिव भी आ जाए। तो फिर कैसे आएगा, या तो कोई प्रीपोजिशन हो तब आएगा। भाई प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन सुपीरियर हो गया ना, तो मिट प्रीपोजिशन ही तो है। तो उसके बाद कहाँ दे रखा, उसको दे नहीं रखा ना। कॉमा के बाद ऐसा हो सकता है कभी, हो सकता है उन्हें को प्रीपोजिशन लगा के आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते नहीं, हो। कॉमा के बाद अपोजिटिव आ जाए सर कर सकते हो, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा तब होगा, सेंटेंस के फॉर्मेट के हिसाब से होगा। जैसे अपोजिट आर्टिकल हुआ है ना, प्रीपोजिशन बिल्कुल हो सकता है ना। ये डाटिव आया ऐसे अपोजिट पे प्रीपोजिशन लगा के भी सेंटेंस। अब सर ये नीचे आ जाओ, इन तीनों को बना दो और आज आपका काम खत्म हो जाएगा। आज का आपका इनका ये तीन का बना दो आप। ऑन आर्टिकल है सर, पहले ही बता रहा हूँ।
जी हो गया। एक तो पर फर्स्ट का बता दो एक बार। एस होगा यस बिल्कुल ठीक है, बियर दास बियर होती है, ऑन आर्टिकल है तो क्यूलेस बियर हो जाएगा। हियर इज क्यूलेस बियर। आगे ई मिल्श दी मिल्श होता है तो फ्रिश मिल्श, ठीक है। काफे ई आर वेरी गुड। हाइसर काफे मस्कुलिन होती है, वेरी गुड। अक्यूजेटिव भरो। ये बिटरे होगा बिटर है, ठीक है। फेमिनिन है, दास फ्लोट होता है हाँ होगा यस होगा वेरी गुड। फिशेस ब्रॉट कीज केजे दी कैसे होता है देयर केज होता है सर। देर केसे होता है तो ये हो जाएगा सर एर हो जाएगा ईएन होगा सर। एन ई आर कैसे हो जाएगा सर? अक्यूजेटिव है, ईएन होगा सर। हॉलैंडिशन केज अपोजिटिव कैसे होगा? सर काउफन बवारी है, उसके पूरा सेंटेंस अक्यूजेटिव है, ऑब्जेक्ट हैं आपके सारे, राइट सर। ये जो सर कितनी वर्ब ऐसी जो ये अक्यूजेटिव सर कुछ वर्ब दाटिव की है, कुछ नॉमिनेटिव की है, उसके बाद जो जितनी वर्ब है सारी अक्यूजेटिव है। नॉमिनेटिव कितनी वर्ब ऐसी 4 वर्ब है सर। जाइन हाइसन ब्लाइवन वेडन। बाकी सब हाँ उसको ओके सर ऐसे वर्ब का कोई पीडीएफ है क्या स्पेसिफिक जिससे अपन याद कर सकें आर्टिकल? दाटिव वर्ब तो दी होंगी ना आपको। दाटिव में कुछ कर लो, 30-32 वर्ब है एक बार, वो कुछ आइडिया हो जाएगा, वो कर लो आप याद। 4 वर्ब नॉमिनेटिव की, उसके बाद जो वर्ब बच रही है सारी अक्यूजेटिव होती है, हाइसन ब्लाइवन और है ना। मोस्टली वर्ब, ज्यादातर वर्ब अक्यूजेटिव ही होती है। स्पेसिफिक वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। नहीं सर मैं वो कह रहा हूं हाइसन बाइगन बियर हाँ मिल जाएगी। जाइन हाइसन ब्लाइवन लाइडन और बियर डिफरेंशिएट वाली नहीं वर्ब्स होती है ना जो रेगुलर अपने 200-300 वर्ब्स होती है रेगुलर मिल जाएंगे सर, मिल जाएंगे। चलिए सर थर्ड वाला बता दो। एयर इज ट्राइंग ये लग रही सर क्या लगाया सर? लुफ्ट क्या होती है? डी लुफ्ट तो क्या हो जाएगा? ई आर। वेरी गुड। वासर वासर दास वासर होता है सर, क्या देख रहे हो बार बार? दास वासर तो क्या हो जाएगा? ईएम काल्टम वासर। ईएम विंड क्या होती है? देयर विंड देयर विंड तो क्या हो जाएगा? Damn. स्टारकम विंड, है ना। वास हेल्स डू फॉन, फॉन की वजह से पूरा डाटिव हो गया, देखो ये वास हेल्स डू फॉन। फ्रिशर लुफ्ट, काल्टम वासर, स्टारकम विंड। So sir, das ist alles für heute, für heute. So मुझे यकीन है कि आप लोगों ने निश्चित ही कुछ सीखा होगा आज, बहुत कुछ सीखा सर है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करिए सर, कॉन्सेप्ट समझिए, केसेस पे मास्टरी करिए। केसेस स्ट्रांग हो गए, ऑटोमेटिक आपके एडजेक्टिव एंडिंग स्ट्रांग हो जाएंगे। केसेस में दिक्कत है तो आपको एडजेक्टिव एंडिंग में दिक्कत आएगी। ये ऐसे कुछ शीट हमें सर बिल्कुल देंगे आपको, अभी शीट देते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, ठीक बहुत है। अच्छे से सर समझ में आया टॉपिक आज। तो और अगर आपको अच्छा लगा, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, तो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करो मित्रों के साथ यस सर और उनको भी हेल्प हो जर्मन सीखने में, ठीक है। यस सर तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।